अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी। ये देखिए, नंबर 1 है रिमाइंडर इज़ व्हाट डैश व्हेन वी डिवाइड। रिमाइंडर क्या होता है जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज़ व्हाट लेफ़्ट, यहाँ आएगा लेफ़्ट, जो बाकी बच जाता है नीचे वो उसको रिमाइंडर कहते हैं, LEFT लेफ़्ट। नंबर 2 डैश इज़ आंसर व्हेन वी डिवाइड। जब हम डिवाइड करें तो आंसर को क्या कहते हैं? कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। डिवीजन इज़ रिपीटेड डैश। डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, यानी बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहें तो डिवाइड होता है। नंबर 4 है 30 डिवाइडेड बाई 10। 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 3 पे, यहाँ आएगा 3। If 8 multiply 9 is equal to 72, then 72 divided by what is equal to 9। अब 8 9s are 72 है, तो इसका मतलब है 9 8s are 72 होगा, यहाँ पर आएगा 8। 8 से हम 8 के टेबल में हम 72 कहाँ आता है? 9 पर, तो यहाँ अगर 8 लिखेंगे तो यहाँ 9 आएगा। 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। हेयर रिमाइंडर इज डैश। अब 6 के टेबल में 3 पे आता है 18, 6 3s are 18, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो यहाँ आएगा 0। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। हेयर डिवाइज़र इज डैश। डिवाइज़र किसे कहते हैं? जो छोटा होता है उसे डिवाइज़र कहते हैं। ये छोटा है 12 और 3 में, तो 3 आएगा यहाँ डिवाइज़र 3। 15 और को डिवाइड करें 3 से इज इक्वल टू 5 है। डिवाइडेंड इज डैश। डिवाइडेंड बड़े को कहते हैं, बड़ा नंबर 15, ये 15 आ गया यहाँ। डैश इज व्हाट लेफ्ट व्हेन वी डिवाइड। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या लेफ्ट रह जाता है? रिमाइंडर, यहाँ आएगा रिमाइंडर, REMAINDER। नंबर 10 कोशेंट इज डैश व्हेन वी डिवाइड। कोशेंट जब हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या होता है? आंसर, यहाँ आएगा आंसर। डैश इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? डिवाइड। डिवीजन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नंबर 12 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इज अ डैश फैक्ट। ये क्या है? ये एक डिवीजन फैक्ट है, DIVISION, डिवीजन फैक्ट। नंबर 3 लेंथ इज डैश साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेंथ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लॉन्गेस्ट साइड होती है, LONGEST, लॉन्गेस्ट। नंबर 14 रिमाइंडर इज व्हाट लेफ्ट व्हेन वी डैश। रिमाइंडर क्या होता है जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ आएगा डिवाइड। रिमाइंडर लेफ्ट, जो लेफ्ट ओवर चीज़ होती है वो रिमाइंडर होती है जब हम डिवाइड करते हैं। कोशेंट इज़ द आंसर व्हेन वी डैश। कोशेंट आंसर होता है जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ आएगा डिवाइड। नंबर 16 डिस्टेंस ऑफ वन एंड टू अनदर एंड इज़ कॉल्ड डैश। एक एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेंथ, LENGTH, लेंथ। आगे है नंबर 17 स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज डैश। लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मीटर एंड किलोमीटर। M और KM आप लिख दें, यही काफ़ी है, M एंड KM। स्मॉलर मेजरमेंट्स आर मेजर्ड इन डैश। स्मॉलर मेजरमेंट्स जो हैं वो किस चीज़ में मेजर की जाती हैं? CM, सेंटीमीटर में। जो स्मॉल मेजरमेंट्स हैं उसके लिए आएगा CM। लॉन्गर मेजरमेंट्स आर मेजर्ड इन डैश। लॉन्गर मेजरमेंट्स जो हैं, जो बड़ी चीज़ों, जो लंबी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? KM, और M भी यूज़ करते हैं, KM, M। आगे है टेलर यूजेस डैश टू मेजर क्लॉथ्स। टेलर कपड़ों को की मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करता है? मेजरिंग टेप, यहाँ आएगा टेप। 21 1 km इज इक्वल टू डैश M। 1000, यहाँ आएगा 1000। मैंने आपको बताया था कि जब भी किलो के आ जाए तो के का मतलब होता है किलो, जहाँ के आ जाए इसका मतलब है यहाँ
वो 1000 के बराबर है। नंबर 22, 1m इज़ इक्वल टू डैश cm। 1m में 100 cm होते हैं, यहाँ आएगा 100। 1 cm इज़ इक्वल टू डैश mm। 1 cm में कितने mm होते हैं? mm कहते हैं मिलीमीटर को, यहाँ आएगा 10। 50 cm प्लस 50 cm, 50 और 50 मिलके हो गए 100। और आपको पता है 100 cm जो है 1 मीटर के बराबर होता है। तो 50 प्लस 50 100, यहाँ आएगा 1 मीटर। ये cm है, यहाँ 100 नहीं लिखना, यहाँ मीटर लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ आएगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 25, वी यूज़ डैश टू मेजर अ पेंसिल। हम एक पेंसिल को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? cm यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 26, वी यूज़ डैश टू मेजर लेंथ ऑफ अ स्क्रू। एक पेच, छोटा सा पेच होता है, ये छोटी चीज़ है, इसको मेजर करने के लिए हम mm यूज़ करेंगे, मिलीमीटर। आगे है 27, डिस्टेंस ऑफ लाहौर टू इस्लामाबाद इज़ मेजर्ड इन डैश। ये चूँकि ज़्यादा होता है डिस्टेंस, इसलिए आएगा किलोमीटर। km, आप यहाँ km लिख दें, वो भी काफ़ी है। द cm इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ डैश। cm जो है वो लेंथ का स्मॉलर यूनिट है, यहाँ आएगा लेंथ, LENGTH। 29 है, 1 kg इज़ इक्वल टू डैश g। फिर के आया तो आपने 1000 लिखना है। 30, 1 g इज़ इक्वल टू डैश mg। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000, यहाँ पे भी 1000 आएगा। मैस इज़ क्वांटिटी ऑफ डैश एन ऑब्जेक्ट कंटेन। मैस एक ऐसी क्वांटिटी है, मैटर, यहाँ आएगा मैटर। मैस इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी को जो भी ऑब्जेक्ट कंटेन करता है उसको मैस कहते हैं। 32, यूनिट ऑफ मैस इज़ डैश। यूनिट ऑफ मैस है ग्राम जी। लाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन डैश। लाइट ऑब्जेक्ट, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? ग्राम में, जी। अच्छा, यहाँ ग्राम और किलोग्राम दोनों आएंगे, जी और केजी। तो यूनिट ऑफ मैस जो है जी और केजी है। नंबर 34, हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन डैश। जो वज़नी ऑब्जेक्ट्स हैं हैवी, उनके लिए हम केजी यूज़ करते हैं, किलोग्राम। आगे है नंबर 35, डैश इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मैटर की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? मैस, MASS, मैस। मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। नंबर 36, फ्रूट्स एंड राइस आर मेजर्ड इन डैश। फ्रूट्स और राइस को हम केजी में मेजर करते हैं, केजी। गोल्ड सिल्वर आर मेजर्ड इन डैश। गोल्ड और सिल्वर चूँकि छोटी चीज़ें, हल्की चीज़ें हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जी, ग्राम। 38, वी यूज़ बैलेंस मशीन टू मेजर डैश। हम बैलेंस मशीन किस लिए यूज़ करते हैं? मैस मेजर करने के लिए, MASS, मैस। बाइसिकल इज़ अ डैश ऑब्जेक्ट। बाइसिकल जो है वो कैसी ऑब्जेक्ट है? लाइट है, LIGHT, लाइट। टोमेटो इज़ अ लाइट ऑब्जेक्ट, यहाँ आएगा लाइट। कैपेसिटी मेजर्स अमाउंट ऑफ डैश। कैपेसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड, कैपेसिटी लिक्विड की अमाउंट को मेजर करती है, LIQUID, लिक्विड। नेक्स्ट है, वी यूज़ वेइंग मशीन स्केल टू मेजर डैश। हम वेइंग मशीन किस लिए यूज़ करते हैं? मैस मेजर करने के लिए, MASS, मैस। डैश इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ मेजर्ड, कैपेसिटी क्या चीज़ है? कैपेसिटी इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। नंबर 44, यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ डैश। यूनिट ऑफ कैपेसिटी है लीटर, LITRE, लीटर। अब खाली L भी लिख दें तो भी काफ़ी है। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन डैश। स्मॉल क्वांटिटीज़ को ml, मिलीलीटर में यूज़ में करते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं, ml। जैसे सिरप है और किसी भी
लिक्विड बोतल में कोई दवाई है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन डैश। जो बड़ी क्वांटिटीज़ हैं लिक्विड की उसको मेजर करने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं एल। जैसे पेट्रोल डलवाते हैं हम, कुकिंग ऑयल लाते हैं। 47 1 लीटर इज़ इक्वल टू डैश मिली लीटर। 1 लीटर 1000 मिली लीटर के इक्वल होता है, यहाँ आएगा 1000। 1000 ml इज़ इक्वल टू डैश एल, यहाँ आएगा 1000 ml। नंबर 49 है स्पेस अ लिक्विड टेक्स इन अ कंटेनर इज कॉल्ड डैश ऑफ लिक्विड। वो स्पेस जो एक कंटेनर के अंदर लिक्विड ऑक्यूपाई करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वॉल्यूम, यहाँ आएगा वॉल्यूम। नंबर 50 डैश इज़ द स्पेस दैट अ लिक्विड टेक्स इन अ कंटेनर। वो स्पेस जो लिक्विड एक कंटेनर में ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। इसको मैंने चेंज करके बनाया है। इसमें किसी और जगह ब्लैंक लिखी है और इसमें किसी और जगह ब्लैंक लिखी है। 51 डैश इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर या किलोमीटर? मीटर और किलोमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। यहाँ आप एम और के एम लिखते, एम और के एम। 52 डैश इज़ यूनिट ऑफ मैस। मैस का यूनिट क्या है? मैस का यूनिट है केजी एंड जी, किलोग्राम और ग्राम। नंबर 53 एल इज़ नोटेशन ऑफ डैश। एल किस चीज़ की नोटेशन है? एल है नोटेशन लीटर की, यहाँ आएगा लीटर, LITTRE लीटर। ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम की फिल इन द ब्लैंक्स भेजूँगी जो कि आपने ज़रूर देखने हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।